आओ दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू वगैरह में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो गाइस, आज सिनेमाघर में रिलीज हुई है मूवी भेड़िया और मैंने ये मूवी देख ली है और मैंने देखी ये मूवी 3D में। तो गाइस, इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म भेड़िया का और इसके साथ साथ ही एक्सपीरियंस करूंगा मैं इस मूवी के 3D एक्सपीरियंस के बारे में। तो गाइस, और ये भी बताऊंगा कि ये मूवी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो 3D में ज्यादा इफेक्ट देती है या फिर आप 2D में भी देख सकते हैं। तो इन सब के लिए और मेरा रिव्यू जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। चलिए जल्दी से शुरू करें। लीड रोल में हमें देखने के लिए मिलते हैं वरुण धवन, कृति सेनन, अभिषेक बैनर्जी, दीपक डोबरियाल और जिसको डायरेक्ट किया है डायरेक्टर अमर कौशिक ने। देखो, अमर कौशिक इससे पहले बाला, स्त्री, रूही ये सब मूवीज बना चुके हैं। अगर इस मूवी को देखने के बाद मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरा ओपिनियन बनता है कि मेरे लिए फिल्म भेड़िया एक ओके ओके या फिर मैं आप लोगों की भाषा में बोलूं तो एक एवरेज मूवी साबित हुई है। देखो, इस मूवी में ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अच्छी हैं और ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बुरी है, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा इस मूवी की कुछ अच्छी चीजों के बारे में और इसके साथ बाद में बताऊंगा कौन सी चीज इसके साथ बुरी हुई जो ये मूवी एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, एक यूनिक आइडिया होने के बावजूद भी एक बेहतरीन फिल्म नहीं बन पाती है। तो सबसे पहले बात करता हूँ फिल्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो गाइस देखो, ये मूवी शूट हुई है पूरी अरुणाचल प्रदेश में और सच में इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी, जो लोकेशंस इस मूवीज में हमें देखने के लिए मिलती है ना, सच में यार इतनी बेहतरीन तरीके से अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर किया गया है कि सच में पूरी फिल्म के दौरान आपका मन यही करेगा कि यार छोड़ो ये सब और जाके अरुणाचल प्रदेश में बस जाते हैं या कम से कम एटलीस्ट वहां घूम के आते हैं, उस खूबसूरती को देख के आते हैं, उस सुंदरता को देख के आते हैं, उस नेचर को, प्रकृति को देख कर आते हैं जो हमें अभी स्क्रीन पर देखने के लिए सच में यार प्यार हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी है। मतलब अगर मैं नंबर दूं तो सिनेमेटोग्राफी को मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। इसके बाद मैं बात करूं कास्ट की परफॉर्मेंस की, तो देखो कास्ट की परफॉर्मेंस में मैं बात करूं तो देखो सबसे बेहतरीन काम जो देखने के लिए मिलता है वो मिलता है अभिषेक बैनर्जी का। जी हाँ, मतलब देखो, ये एक हॉरर कॉमेडी टाइप की फिल्म है जिसमें हॉरर तो आपको एक सेकंड का भी कहीं नहीं मिलेगा। मतलब आपको एक सेकंड भी ऐसा नहीं आएगा जहां आपको हॉरर देखने के लिए मिले, आप कहीं डरे, बिल्कुल नहीं। तो हॉरर के बारे में बात नहीं करो, मैं सिर्फ कॉमेडी की बात करूंगा। तो अगर मैं कॉमेडी की बात करूं तो फिल्म में अगर आपको जहां जहां हंसी आएगी वो सिर्फ अभिषेक बैनर्जी की वजह से ही आएगी, क्योंकि उन्होंने, अगर मैं बोलूं कि पूरी फिल्म के सबसे बेस्ट लाइन, सबसे बेस्ट कॉमेडी लाइंस अगर किसी के जिम्मे है तो वो अभिषेक बैनर्जी के ही जिम्मे है और उन्हें उन्हें अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको डिलीवर भी किया। और यही रीजन है कि अभिषेक बैनर्जी जब जब स्क्रीन पर अपने डायलॉग्स, अपने पंचेस को डिलीवर करते हैं तो आप हंसोगे, कहीं कहीं आप बहुत लाउडली हंसोगे, कहीं कहीं आप हल्का हंसोगे, कहीं कहीं आप स्माइल करोगे, लेकिन आपको वो उनकी डायलॉग डिलीवरी आपके चेहरे पर जरूर कोई ना कोई आउटपुट, जरूर इंप्रेशन, रिएक्शन जरूर देगी। इसके बाद बात करूं वरुण धवन की, तो देखो हाँ, वरुण धवन की एक्टिंग देखो, मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था कि वरुण धवन एक बेहतरीन एक्टर है, लेकिन उनको काम करना चाहिए ऐसे डायरेक्टर्स के साथ जो उनके अंदर के एक्टर को बाहर लेकर आए, जैसे श्री राम राघवन ने बदलापुर में किया था, जो सुजीत सरकार ने अक्टूबर में किया था और जो अमर कौशिक ने भेड़िया में किया। लेकिन फिर भी यहाँ वो वरुण धवन हमें फिर भी देखने के लिए नहीं मिले जो हमें बदलापुर और अक्टूबर में देखने के लिए मिले थे। तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि वो दोनों फिल्में देखोगे तो वो दोनों फिल्में एक सीरियस कैरेक्टर था उनका। यहाँ उनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा एक सीरियस के साथ साथ कॉमिक वे वाला भी कैरेक्टर नजर आता है, तो इस चक्कर में वो शायद वो नहीं निकाल पाए हैं उससे। इसके बाद बात करूं कृति सेनन की, तो देखो कृति सेनन हमें इस फिल्म में दिखाई देती है, लेकिन उनका जो स्क्रीन स्पेस है वो, अगर देखो मैं ये बोलूं ना कि अगर कृति सेनन के नाम के ऊपर क्रेडिट्स में फ्रेंडली अपीयरेंस या गेस्ट अपीयरेंस लिखा आता तो ज्यादा बेटर होता। उनका नाम एक एज ए लीड एक्टर सोलो क्रेडिट्स में देने के बजाय तो वो ज्यादा अच्छा लगता। देखो हाँ, क्लाइमैक्स में फिल्म के लास्ट में उनसे जुड़ा एक ट्विस्ट रिवील होता है, लेकिन यार उस ट्विस्ट का मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसी फिल्म सेकंड हाफ में एंटर करती है ना और वो ट्विस्ट आने से 10-15 मिनट पहले वरुण धवन और कृति सेनन के बीच में एक कन्वर्सेशन चलती है, एक डायलॉग चलता है। वो जो डायलॉग होता है ना, उस डायलॉग में अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आप वहीं उस डायलॉग में ये पता कर लोगे, आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि जो ट्विस्ट हमें देखने के लिए मिलने वाला है वो ट्विस्ट क्या है। मैं मूवीज के
गानों की बात करूं तो देखो फिल्म में जो गाना था, जो इसका सबसे ज्यादा हिट गाना हुआ और जिस गाने को इन्होंने अपने जगह जगह रियलिटी शोज और हर जगह प्रमोशन इवेंट्स में यूज किया है, ठुमकेश्वरी, जिसमें हमें श्रद्धा कपूर जिस सॉन्ग में दिखाई थी, वो सॉन्ग कहीं आया ही नहीं। इवन मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पीछे ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे थे वो इस सॉन्ग के बारे में वेट कर रहे थे, लेकिन वो सॉन्ग फिल्म के लास्ट तक, इवन क्रेडिट्स तक भी, मतलब पूरी फिल्म खत्म हो जाती है, फिल्म में ये सॉन्ग उन्होंने कहीं डाला ही नहीं है। हाँ, एक सॉन्ग जो इस मूवी का अच्छा लगा मुझे, जो फिल्म रिलीज जब वो सॉन्ग रिलीज हुआ तब से ही अच्छा लगा, वो है जंगल में कांड। वो सॉन्ग सुनने में अच्छा लगता है, उसका कंपोजिशन अच्छा है और उसका म्यूजिक भी अच्छा है, वो सॉन्ग सुनने में अच्छा लगता है। अब देखो मैं बात करता हूँ उन टॉपिक्स के बारे में जिसकी वजह से फिल्म एक अच्छा खासा पोटेंशियल रखने के बाद भी अच्छी नहीं बन पाई। पहली बात देखो, इस फिल्म की जो कॉमेडी है ना, वो काम करती है जैसा मैंने बताया, लेकिन वो काम करती है सिर्फ फर्स्ट हाफ में। और देखो फर्स्ट हाफ में भी मैं आप लोगों को बताऊं कि एक सीन ऐसा है जिस सीन को मतलब देखने के बाद आप ये बोलोगे कि इन्होंने कॉमेडी के लिए इतनी डिस्गस्टिंग कॉमेडी यूज की। जी हाँ, मैं उस सीन को, पर्टिकुलर सीन को मैं बताना, मतलब मैं यार रिपीट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि थिएटर में जब मैं वो सीन देख रहा था ना, तो सच में मेरा रिएक्शन इतना मेरे मन से आ रही थी कि मैं यार कम से कम इस सीन के लिए उठ के चला जाऊं, क्योंकि इतनी डिस्गस्टिंग, इतनी गिरी हुई कॉमेडी दिखाने के लिए ये सीन क्रिएट किया गया। इससे यार हमें हंसी थोड़ी कम आती, लेकिन सीन अच्छा होना चाहिए था। अब यार क्या तुम उस चीज का कैसे यूज कर सकते हो कॉमेडी दिखाने के लिए? अब वो क्या सीन है वो तो आप जब फिल्म देखोगे तो आप अपने आप अनुमान लगा लेना, और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो कॉमेडी जो है फर्स्ट हाफ में वर्क करती है, लेकिन सेकंड हाफ में देखो, फर्स्ट हाफ जो है ना, अगर मैं फर्स्ट हाफ में से कॉमेडी हटा दूं, अगर मैं बोलूं कि कॉमेडी अगर नहीं होती तो इसका फर्स्ट हाफ पूरी तरह फ्लैट गिरने वाला था, क्योंकि पूरे फर्स्ट हाफ को इन्होंने बिल्डअप में निकाल दिया, यानी कि इंटरवल तक फिल्म बिल्डअप लेती है। हाँ, इंटरवल में आपको मजा, जिस ब्लॉक पर इंटरवल होता है वहां आपको मजा आने वाला है, क्योंकि वहां आप वो देखने वाले हो जो आपने ट्रेलर में सिर्फ जिसकी एक झलक देखी थी, और वो सीन है वरुण धवन का ट्रांसफॉर्मेशन होना भेड़िए में। जो आपने ट्रेलर में इसके जो एक झलक देखी होगी वो आपको पूरी तरह यहाँ देखने के लिए मिलता है। और सच में इसका देखो, अगर मैं बोलूं कि 60 करोड़ में के बजट में बनी हुई पिक्चर ने इतने बेहतरीन टॉप नॉच 100% में से 100% नंबर पाने वाले अगर बीएफएक्स दिखाए हैं, तो भाई साहब इस फिल्म के लिए इस काम के लिए इस फिल्म की तारीफ तो बनती है। मतलब आप देखो कि जिस तरह से वरुण धवन एक इंसान से एक भेड़िए में कन्वर्ट होते हैं, उस पूरे सीन को जिस तरह से बिना किसी कट के दिखाया गया और जिस तरह से उसमें पूरा बीएफएक्स देखने के लिए मिलता है, वो इतना रियलिस्टिक है, वो कहीं आपको ये आभास ही नहीं होने देता कि ये सब चीजें एक कंप्यूटर, एक सीजीआई के थ्रू की गई हैं। यार इतना कन्विंसिंग वे में वो देखने के लिए मिलता है। और सिर्फ वही नहीं, इवन मैं बोलूं कि पूरी फिल्म में जितनी भी बार वरुण धवन भेड़िया बनते हैं, इवन क्लाइमैक्स, जो क्लाइमैक्स है वो पूरी तरह से एक, मैं बोलूं कि सीजीआई के ही नाम रहता है। और वहां भी क्लाइमैक्स में जिस तरह से उन्होंने सीजीआई वर्क देखने के लिए फिल्म में हमें मिलता है, सच में वो कर देखो, क्योंकि अगर क्लाइमैक्स में जरा सा भी बीएफएक्स कहीं डामाडोल होता तो जो क्लाइमैक्स निकल के आया ना, वो क्लाइमैक्स अपना इंपैक्ट खो देता। तो गाइस, दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो देखो, दूसरा नेगेटिव पॉइंट इस फिल्म में निकल के आता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले। देखो फर्स्ट हाफ बिल्डअप में निकल जाता है, लेकिन सेकंड हाफ में मैं आप लोगों को बताऊं कि एक पॉइंट पर जाकर, अब मेरे साथ ही ऐसा है या आप लोगों में से भी के साथ भी ऐसा होता है, मुझे लिखकर जरूरत है कि एक पॉइंट पर आके आपको ये लगता है कि फिल्म जो है ना थोड़ी ड्रैग हो रही है, फिल्म को थोड़ा ट्रिम कर देना चाहिए था, क्योंकि 2 घंटे 36 मिनट 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की मूवी है, तो ये मूवी थोड़ी कट कर देनी चाहिए थी। तो आपको कहीं ना कहीं जाके एक थोड़ी खिंची हुई मूवी महसूस होती है। तो सेकंड हाफ में मुझे ये लगा। और तीसरा देखो, इस फिल्म का जो आइडिया है ना, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा तो इतना है कि इस फिल्म का जो थीम है वो आपको शुरुआत की फिल्म के 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाएगा, जिसका मैं आप लोगों को बताऊं कि थीम इतना है कि प्रकृति है तो प्रगति है। तो आप इससे समझ जाइए कि फिल्म में अंदाजा लगा सकते हैं कि वरुण धवन भेड़िया क्यों बनते होंगे, भेड़िया बनने के बाद वो क्या क्या करते होंगे। मैं बात कर लेता हूँ अपने 3D एक्सपीरियंस के बारे में। मैं आप लोगों को बताऊं कि फिल्म आपको 3D में देखनी चाहिए 2D में, तो आप लोगों को बता दूं कि मैंने फिल्म 3D में देखी है, और मेरा 3D में एक्सपीरियंस ये है कि आप इस फिल्म को अगर एंजॉय करना चाहते हैं, देखने जाना चाहते हैं, तो आप इस फिल्म को 2D में देखना ज्यादा प्रेफर करें। क्योंकि देखो, इस फिल्म में 3D के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा
एक, दो या तीन सीन्स देखने के लिए मिलते हैं। एक आपको क्लाइमैक्स में देखने के लिए मिलता है और 2 सीन आपको, 2 जंप स्केयर्स हैं वो आपको स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलते हैं। और 2 या 3 सेकंड में आपको बताऊं, टोटल 10 सेकंड के भी वो तीनों सीन्स का अगर ऐड करूं, तीनों फ्रेम का ऐड करूं, तो 10 सेकंड्स के भी नहीं है वो सीन। तो 10 सेकंड के सीन का आपको पूरी फिल्म कहीं भी वो 3D एक्सपीरियंस देगी नहीं। इवन मैं आपको लोग बताऊं, इवन मैंने ये फिल्म, आधी से ज्यादा फिल्म तो मैंने जो 3D ग्लासेस है उनको उतार के देखी है और मुझे 2D वाला ही फील दे रही थी वो। तो 3D के आप पैसे भी वेस्ट करोगे और उन 3 सीन्स का आपको पूरी फिल्म में मजा भी नहीं आएगा। तो अब यार क्या एक्सपीरियंस करोगे आप 3D में? इससे अच्छा 2D में जाके देखो। 2D में आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा 3D के कंपैरिजन में। बाकी अगर आपके पास पैसा ज्यादा है और आप 3D में ही देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। तो गाइस, ओवरऑल सम अप करके मैं आप लोगों को कोशिश करूं भेड़िया का रिव्यू बताने की, तो मैं इतना बोलूंगा कि भेड़िया फिल्म एक एवरेज मूवी है। और इस बात में कोई डाउट नहीं कि अगर दृश्यम अभी भी कंटिन्यू जिस तरीके से करती चली आ रही है दृश्यम 2, अगर वो इस वीक भी उसी तरह से रूल करे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगी। अब मुझे डर ये है कि कहीं दृश्यम 2 भेड़िया को ना खा जाए। तो गाइस, यही तक था हमारा रिव्यू। आशा करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। रिव्यू पसंद आया, वीडियो पसंद आई है, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई और वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको कोई बात करनी है, आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे डीएम कर सकते हैं, अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अपडेट्स में सोशल मीडिया हैंडल पर देता रहता हूँ, स्टोरीज में, वहां जाके मुझे फॉलो करने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंस्टाग्राम के। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।